बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। तो जी ये भी दोपहर का टाइम है, मैं और मुस्तफ़ा थोड़ी देर बाहर बैठते हैं इस टाइम पे। ये जो है ना, इनको ज़रा अच्छी से नहाया करवाता रहता है डक्स को, उधर बाहर रैबिट वगैरह जो पड़े हुए हैं उनको। तो जी अब मेल आ गई थी, मुस्तफ़ा को मेल पिक करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो मैं इसको अक्सर ना कहती हूँ चलो ठीक है मेल पिक करने जाते हैं। तो अब हम वही लेने जा रहे हैं क्योंकि उसको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। बच्चों का भी ना एक्साइटमेंट लेवल ही अलग हो जाता है ऐसी चीज़ें देख के। पहले तो अच्छा वो बहुत ज़्यादा अच्छे प्रॉपर तरीके से फिर बॉक्स को बंद भी करता है, मतलब अगर मैं खुला छोड़ दूँ ना तो दोबारा आएगा बंद करने के लिए। तो खैर आज हमने जाना चाहिए मेरी एक फ्रेंड से मिलने के लिए, बस अब हम जा रहे हैं, उसकी तैयारी करेंगे अभी अंदर। जी हम तैयार हो चुके हैं। मैंने बड़ा मज़े का लॉन का हल्का फुल्का सा ड्रेस पहना है, इट्स फ्रॉम बर्दा, और हाथ में मेरे मुस्तफ़ा का फीडर, मेरा बैग, मेरा क्लच, और अब हम जाने लगे हैं कहाँ पे, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताती हूँ। तो जी बस अब हम निकल गए हैं घर से और मैं जाने लगी हूँ यहाँ पे एक, मैंने बेल्ट ही नहीं पहनी, यहाँ पे एक मेडिटेरेनियन फूड है, उस जगह पे हम लोगों ने प्लान किया, मैंने और मेरी न्यू फ्रेंड ने, कि हम वहाँ पे मिलते हैं, थोड़ी गपशप लगाते हैं एक दूसरे के साथ और थोड़ा मतलब अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। दैट वाज द मेन रीज़न, द फूड वाज़न्ट। मुस्तफ़ा पीछे बैठा हुआ है। 3 बजे का हमारा प्लान था, मेरे घर से 3-4 मिनट की ड्राइव ही है। सो आई थॉट कि मैं बिल्कुल एंड टाइम पे ही निकलूँ। गर्मियाँ आ गई हैं, अब जो मैं कपड़े लेकर आई थी ना लॉन वाले, मैं लाई लॉन के थे, तो अब मैं पहन रही हूँ, तो मुझे इतना मज़ा आ रहा है लॉन के ड्रेसेस पहन के, मतलब हल्के फुल्के से। और लॉन की तो क्या ही बात है, मतलब जो मज़ा लॉन को पहन कर आता है ना, क्योंकि सर्दियों में तो डेफिनेटली मैं इस तरह के देसी कपड़े बाहर नहीं पहन सकती, जिस किस्म की सर्दी होती है वो यहाँ के पाकिस्तानी जो देसी कपड़े हैं वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन गर्मियों में बड़ा मज़ा आता है, कलरफुल ड्रेसेस, और सब तारीफ़ कर रहे होते हैं यहाँ पे, लोगों को हमारे ड्रेसेस बड़े पसंद आते हैं, तो बड़ा मज़ा आ रहा होता है। और अभी बिल्कुल मैंने नया नया पहना तो मुझे बड़ा मज़े का फीलिंग आ रही है, यू नो, लाइट लाइट सी। सो ये बात है। बाइक वाले के हाथ इतने ऊपर थे, इसके हाथ नहीं दुखते होंगे चलाते हुए। I am just wondering. So I'm in parking lot waiting for her. Mustafa. अच्छा तो यहाँ पे मैं बताती चलूँ, जो मेरी नई फ्रेंड है ये वही है जिनकी मैंने दावत की थी, जो हमारे सिंग्स फ्रेंड है, यानी कि शी इज़ न्यू इन मिशिगन, शी इज़ फ्रॉम न्यूयॉर्क, और हमारी बड़ी अच्छी गपशप हो गई थी उस दिन दावत वाले दिन। तो सो वी डिसाइडेड कि चलो हम बाहर मिलेंगे, ज़रा आराम से गपशप लगाएंगे, यू नो। दावत वाले दिन तो मैं भी बिज़ी थी, तो थोड़ी थोड़ी बात हुई थी। Guys, see my friend's bangles. She got it from Jalandhar. Yeah, Jalandhar, Punjab. Jalandhar, Punjab. I'm gonna get them soon, inshallah. And I'll tell you the place where I got it from. Yeah. Okay. These are beautiful. Beautiful too. You're shining. Yes. You know, Meenu. Bye bye. So guys, we are at Target. और हम यहाँ क्यों आए हैं, let me tell you. आप लोगों को याद होगा जब मैं अपनी फ्रेंड के घर गई थी तो मैंने गिफ्ट कार्ड विन किया था, तो बस उसी के लिए हम आज आए, कुछ लेते हैं, ख़रीदते हैं। तो मैंने घर के लिए चॉपर तो वैसे ही लेना है, तो अभी मैं यहाँ पे चॉपर देखने आई हुई हूँ। और मुस्तफ़ा साहब बैठे हुए जूसर के ऊपर, पता नहीं कब हमें आवाज़ आएगी कि प्लीज़ कह रहा मुस्तफ़ा प्लीज़ मेरा कोई नुकसान मत करना, मेरी जान मत करो, ये इस तरह की अच्छी हरकतें बंदा करता होता है। ओके चलो आ जाओ, शाबाश। आपको तो वो नहीं मिल सकता, मैंने लिया ठीक है। ओरिजिनली इट वाज 59.99 और अभी सेल लगी हुई थी 39.99 का, एंड आई हैव ऑलरेडी $20 गिफ्ट कार्ड। सो आई थिंक मुझे $21 या $22 देने पड़ेंगे। इट्स अ गुड डील, सो आई शुड ग्रैब दिस वन। स्लीपी 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 मुस्तफ़ा सो स्लीपी। देखो ये देखो। तो अब मैंने कहाँ जाना है जी, वैसे तो मैं घर भी जा सकती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि घर तो रोज़ ही जाते हैं। एक और काम कर लेती हूँ। काम मेरा ये है कि कोल्स पे चलते हैं। अब मेरे ससुर ने मुझे कार्ड दिया हुआ था, उनको 30% ऑफ मिला हुआ है, और वो कह रहे हैं कि तुम जाके यूज़ कर लो फॉर मुस्तफ़ा, इसके लिए कुछ ले लो। आई वाज लाइक ओके फाइन। तो अभी जाते हैं, ज़रा देखते हैं मुस्तफ़ा के अच्छे अच्छे कपड़े, इफ़ आई फाइंड समथिंग गुड इंशाल्लाह।
तो वहाँ से मैं वो लेती हूँ बिकॉज आई हैव 30% ऑफ। ड्राइविंग करने से ये हर वक्त हाथ इस तरह धूप पे होते हैं ना, तो इतने मतलब अजीब से गंदे से हो जाते हैं ना कि बंदा क्या करे, फिर काम भी होते हैं। शादी से पहले बड़े मज़े के हाथ होते हैं। एक्चुअली एसी की आवाज़ जो है ना थोड़ी तेज़ है, अच्छा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। शादी से पहले बड़ा मतलब ये खूबसूरत हाथ, यू नो, टेक केयर वगैरह। शादी के बाद जो है ना करनी चाहिए, डेफिनेटली करनी चाहिए, बट मेरा ध्यान ही नहीं होता। आ जाओ आ जाओ आ जाओ मुस्तफ़ा, कम हियर, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इस तरह की जो छोटी कार्ट्स होती हैं ये तो इसकी फेवरेट है, सबसे पहले जाता है स्टोर से, ये उठा लेता है। खैर इसको मुझे घसीट के इधर उधर लाना पड़ता है, कभी कहाँ भाग जाता है कभी कहाँ। खैर इतना टायर्ड था क्योंकि इसकी नींद का टाइम था, तो ये खुद ही कह रहा था कि मुझे कहीं बैठा दो, तो मैंने इसको इसके अंदर बिठा दिया था और ये बड़ा खुश था इसमें। तो जी मुस्तफ़ा के कपड़े ले लिए और मुस्तफ़ा का टॉय ले लिया। अब हम चलते हैं घर। करो ना, कैमरा देखते ही चुप हो गया। हा 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 हा, करो। बड़ा शरारती है भाई, कैमरा देखते ही चुप हो गया। इनको भी पता चल गया। हमारे घर के बिल्कुल सामने भी एक प्लॉट है और बैक पे भी, दोनों बिल्कुल खाली हैं। खाली इन सेंस कि वहाँ पे घर नहीं बना हुआ, लेकिन बिल्कुल जंगल नुमा शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, दरख्त वगैरह। तो यहाँ पर जी ये वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज़, आई थिंक सो, मुझे यही लग रहा था, और बड़े मज़े की होती होंगी। मैंने खाई नहीं थी सीरियसली डर की वजह से तो मैं वैसे ही यहाँ आ गई थी चक्कर लगाने के लिए। मौसम बड़ा मज़े का था और शाम को जी मैंने बनाना था, बड़े मज़े की चीज़ बनानी थी। क्या मैंने बनानी थी जी, बकलावा। क्योंकि लास्ट टाइम मैं बकलावा लाई थी तो मैंने फिर रेसिपीज़ वगैरह सर्च की। मैंने कहा लेट मी ट्राई दिस, क्योंकि मुझे डेजर्ट्स वगैरह बनाने का बड़ा शौक़ है। तो मैंने कहा चलो जी ये ट्राई करते देखते कैसी बनती है। तो बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी कमाल बनी। तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ रेसिपी भी शेयर करते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 कप पानी ले लिया जी, उसमें 1.5 कप मैंने चीनी ऐड कर दी, ठीक है। और इसमें मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड कर दिया, 1-2 चुटकी। और इसको मैंने अच्छे से बॉईल किया। थोड़ी सी थिक सी कंसिस्टेंसी जब बन जाती है ना, तो बस आप लोगों ने इसको चूल्हे से हटा देना है और रूम टेम्परेचर पे रख देना है, दैट्स इट। और इसके साथ हम लोगों ने कुछ भी नहीं करना, बस ये इसी तरह पड़ा रहेगा और इसका आखिर में हमें काम आएगी ये सारी चीज़। तो यहाँ पर मैंने फिलो डो ले लिया, ठीक है। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी ब्रांड की, बस मुझे ये मिली थी तो मैंने ये ले ली। अब इसको मैं इस तरह ओपन कर रही हूँ। इसमें बहुत सारी शीट्स थी, अच्छे इसके ऊपर लिखा नहीं हुआ था कि कितनी शीट्स थी, लेकिन मैं रेसिपी में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी कि मैंने किस तरह यूज़ किया। अच्छा, वो वाली ट्रे के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट जा रहा था। आप लोगों ने अपनी ट्रे के हिसाब से देख लेना है। उसको फिर आप काट भी सकते हैं, जिस तरह मर्ज़ी आप मतलब डिश यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। पर मेरे लिए वो बिल्कुल परफेक्ट जा रहा था, तो इसीलिए मैंने इसको दरमियान में से काट लिया। तो मेरे पास घर में हमेशा मेल्टेड बटर पड़ा होता है, उसी से मैं डिश को अच्छे से बटर कर रही हूँ, आई मीन उसको ग्रीस कर रही हूँ, ठीक है। और अगर आप लोगों के पास ये नहीं है तो आप लोग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, इवन बटर और ऑयल का मिक्सचर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी रेसिपी स्टार्ट करते, जैसे कि मैंने उसको दरमियान में से काट लिया था, तो अब मैं 2-2 शीट्स लगाऊंगी, क्योंकि बहुत पतली शीट्स होती हैं, तो 2 आप लोगों ने स्टार्ट में लगानी है। उसके ऊपर अच्छे से उसको ऊपर से एक लेयर लगानी है बटर की, ऑयल की। आप स्प्रे भी कर सकते हैं, यानी कि आपके घर में जो चीज़ यूज़ होती है ना, यानी जो आप लोगों को पसंद है तो आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने 2 लेयर्स लगा दी, ठीक है, शीट, और दोबारा से बटर लगा दिया, यानी कि 2-2 शीट्स कंपलसरी है, ठीक है, ये मस्ट चीज़ है। अच्छा, यहाँ पर मैं 16 शीट्स लगाऊंगी, ठीक है, 16 शीट्स, इसीलिए मैं साथ साथ गिन रही थी। 16 शीट्स के बाद यहाँ पर सबसे पहले मैं डालूंगी काजू। काजुओं को मैंने इस तरह से क्रश्ड फॉर्म में पहले से ही रख लिया था। अच्छा, मैं 3 ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ, काजू, पिस्ता और साथ में अखरोट। अगर आप लोगों के पास एक है, लोग पिस्ते का यूज़ करते हैं, या सिर्फ एक ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने 3 डिफरेंट फ्लेवर्स रखे थे। अच्छा, इसके ऊपर भी मैं थोड़ा ऑयल लगा के, आई मीन बटर लगा के शीट रख रही हूँ। अच्छा, दोबारा से हम लोग शीट्स डालेंगे। अच्छा, मैंने सबसे पहली लेयर में 16 शीट्स डाली थी, बाकी मैंने 8-8 लेयर्स डाली हैं, ठीक है, 8-8 शीट्स डाली हैं। उसके बाद मैंने डाल दिया जी, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है अखरोट, इसको भी इस तरह मैंने फिर दोबारा बटर लगाया और इसके ऊपर दोबारा से चली गई 8 और शीट्स। और इसके बाद मैंने डाल दिया इसके ऊपर पिस्ता, और इस पिस्ते के बाद दोबारा चली गई 8 शीट, यानी कि पहली मैंने लेयर लगाई 16,
8, 8 और 8, ठीक है। इवन आप लोग 16, 16, 16 का भी कर सकते हैं। मैंने सिर्फ बुनियाद इसकी थोड़ी ज़्यादा रखी थी और बाकी मैंने ऊपर से 8, 8 की शीट्स रखी थी, यानी जितनी ज़्यादा शीट्स होंगी उतना ज़्यादा मज़े का बनेगा। तो अब मैं इसको इस तरह से कटिंग कर रही हूँ, ठीक है। जो इसकी एक शेप होती है सेम उसी तरह ही काट रही हूँ, जो अक्सर यहाँ पे मिलती भी होती हैं। खैर इनकी बहुत ज़्यादा शेप्स होती हैं, लेकिन ये मुझे सबसे इजी लगी तो मैं यही कर रही हूँ। और यहाँ पर जी देखें, कुछ लोग समझ रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा ऑयल या बटर का इस्तेमाल है, तो देखें कुछ चीज़ें एक तरीके से बनती हैं और वो इनका तरीका है और हम लोगों ने उसी चीज़ को फॉलो करना है। इवन काटने के बाद यहाँ पर मैंने इसके ऊपर बाकायदा बहुत ज़्यादा बटर डाला और जहाँ जहाँ से कटिंग हुई हुई थी उसके भी इर्द गिर्द डाला कि अंदर तक बहुत मज़े का क्रिस्पी बने। और एक तरीका है, उसको हम लोगों ने फॉलो करना है। जिन लोगों की ये डिश है हम उस हिसाब से बनाएंगे, हम अपनी तरफ से ये नहीं कह सकते कि हमने कम रखना है ज़्यादा रखना है, क्योंकि जैसा तरीका है उसको फॉलो करेंगे तो सेम वैसा ही फ्लेवर आएगा। अब इसको हम लोगों ने डाल दिया ओवन के अंदर। ओवन पहले से ही प्री हीटेड था 350 फ़ारेनहाइट पे और इसको हम रखेंगे 35 मिनट्स तक या लगभग इसी तरह के टाइम पे, या जब तक आप लोगों को लगे ना इस तरह गोल्डन सा मज़े का कलर आ गया तब तक, ठीक है। तो ओवन वगैरह भी डिफरेंट होते हैं ना, सो मैं इसीलिए ये नहीं कह सकती, पर मेरे ओवन में 35 to 40 मिनट्स एग्जैक्ट लगे थे। इसके ऊपर हम लोगों ने वो शीरा डाल दिया और अब मेरे पास थोड़ा सा पिस्ता रह गया था, वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया। गार्निशिंग करने के लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है। और ऊपर से मैंने सैफ़रॉन भी डाल दिया, ठीक है। तो ये देखिए जी, मज़े का यमी सा डिज़र्ट हमारा तैयार हो चुका है। और यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि 3-4 घंटे बाद खाए ना तो बहुत यमी लगेगा। अभी भी आप खा सकते हैं, लेकिन 3-4 घंटे अगर सब्र कर लेना तो बहुत मज़े का लगेगा, क्योंकि अभी मैंने जब निकाल के डिश आउट करके खाया था उसका फ्लेवर अलग था और 3-4 घंटे बाद तो बिल्कुल ही कमाल ही हो गया था। खैर बहुत मज़े का बना था, एक एक लेयर खुली हुई थी और वो जो क्रंच था, मतलब मुझे लग रहा था कि शायद मैंने बेकरी वालों से ज़्यादा अच्छा बना लिया था, क्योंकि बेकरी में तो फिर थोड़ा बहुत टाइम गुजर गया होता है जब हम लेकर आते हैं। ये बिल्कुल फ्रेश बना हुआ था, तो यकीन करें बहुत मज़े का बना था। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। और इसको मैंने डिश आउट किया अपनी टर्किश ट्रे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आई एम ऑब्सेस्ड विद टर्किश क्रॉकरी और उनकी ये जो मज़े की चीज़ें होती हैं, मुझे कलेक्ट करने का बहुत शौक़ है। तो आज मैंने सोचा कि इसी में निकालते हैं भाई, मौके की मुनासबत के हिसाब से ना बिल्कुल बेस्ट जा रहा है। उन्हीं के डेज़र्ट है तो उन्हीं की डिश में डालते हैं। तो खैर ये थी जी मेरी आज की रेसिपी। तो आप लोगों ने भी बनानी है ये रेसिपी, ठीक है ना, और मुझे बताना कि कैसी बनी। इतनी तारीफ़ें मिलने वाली है ना आप लोगों को कि आप लोगों को खुद यकीन नहीं आएगा, क्योंकि मुझे तो बहुत मिली थी। जनाब साहब बताएं ज़रा कैसा बना बसबूसा। बहुत मज़े का, लाइक इतना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था सच में। हाँ वैसे पहली दफ़ा थी ना, पहली दफ़ा किसी चीज़ की भी हो तो ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। बट आपकी बीवी तो कमाल है ना, महा कमाल। क्योंकि एक्सपेक्टेशन टूटे तो ना कि सिर्फ दर्द होता है, क्या होता है, बल्कि जलन भी होती है। और दिन भी अजीब सा हो जाता है। बताइए मेरे व्यूअर्स को, दिखाएं ज़रा। हैंड यूज़ कर लूँ? हाँ जी, ये घर की बात है, अपनी गल ला। मुझे तो मीनू से पंजाबी सीख ली, जो खूबसूरत पंजाबी बोलती है। इधर दिखाया ना मेरे व्यूअर्स को, दिखाएं व्यूअर्स, ये देखें, इधर दिखाया ना। अब और कितना दिखाऊं? हाँ यम्मी गाइस, इट्स सो यम्मी। कॉमन आजा कॉमन आजा कॉमन क्या? ये शायद वो एक ड्रामे एनिक वाले जिन का डायलॉग था। हाँ, कॉमन आजा। आप तो कह रहे थे मैं एक ही खाऊंगा। नहीं ये है, इतना मजे का आप दूसरे ने मजबूर कर दिया। ये दूसरा, वो सईद अजमल की बॉलिंग वाला दूसरा नहीं। क्या मतलब? वो लाइक उसकी कोई डिलीवरी है ना, तो उसको दूसरा कहते हैं। अच्छा, हाँ ना। मुझे तो नहीं पता था। आपको नहीं पता, हमें दुनिया के हर मामले में पता है। कॉमन आजा। अब सारे ये कॉमन मैंने नहीं सुना, एक्चुअली मैंने वो ड्रामा भी नहीं देखा शायद वो नहीं, वो बहुत पुराना ड्रामा है ना, लेकिन अब शायद मैं मुझे भी एक बना के दे। अब शायद हो सकता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, तो अगर गलत बोल रहा हूँ तो काइंडली माजरत, क्योंकि मेरे जहन में जो आता है मैं फट से बोल देता हूँ। अब मैं वो नहीं करता, झिझक नहीं करता। तो मुझे भी एक बना के देना। ये मुझे देते हैं, आप अपनी और ले लें। थैंक यही यू। तो करें। ओ गिरने वाला था। थैंक यू। चाह दे नाल सुड़का लायो ना आज।
नहीं मैंने नहीं पीनी चाय। नहीं। इतना यम्मी, घर में बना हुआ तो इतना क्रंची। ओह माय गॉड, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये नीचे जो लेयर लगाई है वो लिक्विड सा है, वो क्या है? चीनी और पानी का शीरा। यानी कि वो जो जलेबी में यूज करते हैं टाइप। हाँ, वो उसके भी ज्यादा एक्चुअली हुआ। उसी से तो मीठा बना है, वैसे तो इसमें मुस्तफा कम बैक। तो अब लेती हूँ मैं आप लोगों से इजाज़त, फिर आऊँगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।